प्रणाम दोस्तों। गुजरात के आश्रम में 2 मूर्तियों की आवश्यकता है, एक गणेश जी की और हनुमान जी की। सभापीठ होनी चाहिए और संगमरमर की भी अ, होनी चाहिए। तो जो आश्रम में आके दान करना चाहता है वो आश्रम आ सकता है। गुजरात में आश्रम है, या तो वो ऑनलाइन भी कोई भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। और अस गणेश जी की मूर्ति जो दान करता है उसे बहुत कुछ उनके कुल और परिवार के लिए लाभ होता है और सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है उसके जीवन में। और व्यक्तिगत कोई लाभ चाहता है वो तो प्राप्त होता ही होता है, बल्कि लोक कल्याण भी एक कार्य पूरा हो जाता है। जो गणेश जी की मूर्ति दान करता है, शास्त्रों अनुसार उसको ब्रह्मांडीय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है और मुक्ति भी प्राप्ति होती है। मतलब गणेश लोक की प्राप्ति होती है। और इससे बहुत सारी विघ्न बाधाएं जो जीवन में आती है वो भी दूर हो जाते हैं गणेश जी की मूर्ति मंदिर में दान करने से। और उससे पुण्य के अंश से लगातार प्राप्त होता है, क्योंकि हजारों लोग उस मूर्ति की पूजा करेंगे आश्रम में। और लोग 50 से ज़्यादा लोग डेली आश्रम में आते हैं, तो उसका फल भी वो साधक को मिलेगा। तो और मन प्रसन्नता और संतुलन, आत्मसंतोष की वृद्धि होती है और परिवार को, विशेष कुल और परिवार का, वंश को ऊंचा नाम भी हो जाता है, प्रसिद्धि मिलती है और व्यक्ति का समृद्धि और संतति वृद्धि और सुखी परिवार मय हो जाता है गणेश जी की साधना मूर्ति दान करने से। और व्यक्ति को साथ ही हनुमान जी की भी जो कोई मूर्ति दान करता है तो शक्ति, सुरक्षा और उन्नति भी प्रदान करते हैं हनुमान जी। और उसको भक्ति और साधना और तप बल में भी वृद्धि होती है। और खासकर आत्मबल और अभयता का वरदान भी हनुमान जी देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो व्यक्ति हनुमान जी की मूर्ति दान करता है उसको पापों का शमन होता है, कर्म बंधन शुद्ध हो जाते हैं और आत्मा की उन्नति में मार्ग खुलते हैं। और भूत प्रेत बाधा नाशक होता है, वो भी कभी नहीं हो पाता है। तो हनुमान जी के मूर्ति दान करने से धैर्य, साहस, संकल्प शक्ति, इसमें भी वृद्धि होती है, जो व्यक्ति को सुखमय और सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। इन गुणों की भी वृद्धि होती है और ऋण मुक्ति भी हो जाता है शास्त्र के अनुसार, और शत्रु नाश भी उस व्यक्ति का हो जाता है। तो जो व्यक्ति हनुमान और गणेश जी में के एक व्यक्ति एक ही मूर्ति का दान कर सकता है, और जो आश्रम में आकर भी दान कर सकता है या ऑनलाइन कोई ऑर्डर करता है तो वो भी भिजवा सकता है। पर उसमें कुछ नियम होते हैं मंदिर में कि एक शंख और वो परसा वगैरह होना चाहिए। तो आप पहले संपर्क करें और 2 ही व्यक्ति को इस सौभाग्य मिल सकता है आश्रम में। और अपने परिवार और कुल की उन्नति के लिए आप इस धर्म कार्य में सहयोग कर सकते हो और आश्रम में आकर भी आप दान कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन भी भिजवा सकते हैं। जो मूर्तियों को दान करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कॉल करें, मैं आगे का जानकारी आपको प्रदान करूँगा।